जानिए साहू चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। सद्गुरु कहते हैं किसी के बोलते ही उसके अच्छे बुरे लक्षण पहचानने में आ जाते हैं, क्योंकि जो हृदय अंतर की करनी होती है वह मुख के रास्ते से निकल पड़ती है। अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। यहाँ बाट का अर्थ क्या है? रास्ता। जो अंतर हृदय की अंतर की जो करनी होती है वह मुख के रास्ते से निकल आती है। आदमी जैसा बोलता है उसका अंदर ही वैसा होता है। वाणी से मन की पहचान होती है। जब तक आदमी नहीं बोलता उसके मन की थाह पाना कठिन है, परंतु जैसे वह बोलने लगता है वैसे यह पता चलने लगता है कि उसके मन में क्या है या उसकी योग्यता क्या है। एक कहानी है। एक हाथी का सौदागर हाथी लेकर एक तालुकेदार के यहाँ बेचने गया। उसने हाथी को तालुकेदार के दरवाजे पर बांध दिया और उससे मोल भाव होने लगा। तालुकेदार हाथी का एक दाम लगाकर अपने भवन में चला गया। हाथी का दाम बताया और चला गया और सौदागर से कहा दिया कि इस दाम पर विचार करो। उधर गांव से एक आदमी आया। वह हाथी को दाएं बाएं आगे पीछे से निहारने लगा, देखने लगा। वह कुछ बोलता नहीं था किंतु केवल देखता था। सौदागर ने समझा यह कोई हाथी का पारखी है और हो सकता है तालुकेदार ने यहाँ परखने के लिए देखने के लिए भेजा हो। यदि इसने हाथी में कोई कसर बता दी तो तालुकेदार हाथी नहीं खरीदेगा। अतः सौदागर ने 25 रुपये निकालकर उसे चुपके से दे दिया और वह रुपये ले जाकर घर में रखाया और पुनः बिना बोले हाथी को फिर देखने लगा। दाएं बाएं आगे पीछे फिर देखने लगा। सौदागर परेशान हो गया, हैरान हो गया। उसने पुनः 20 रुपये उसके हाथ में चुपके से थमा दिए। वह उन्हें भी घर में रखकर आ गया और फिर हाथी को आगे पीछे फिर देखने लगा। अब सौदागर से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाशय, हाथी में जो कसर हो उसे बता दो, मन में रखने से क्या फ़ायदा। तो उसने कहा, भैया, मैं यहाँ नहीं जान पाता कि इसका मुंह किधर है। सौदागर ने सोचा कि यह पारखी कहाँ का पारखी, यह तो महामूढ़ है। मैंने नाहक इसको घूस दिया। सौदागर ने उससे कहा, जो रुपये मैंने आपको दिए हैं उन्हें ले आओ तो मैं तुम्हें बता दूं कि हाथी का मुंह किधर है। और वो भी सीधा सरल था। वो भी दौड़ के गया और रुपये लेकर के आया और सौदागर को दे दिया। तो सौदागर ने उससे कहा कि भले आदमी, जानवर जिधर से खाता है दांत दिखते हैं उधर मुंह होता है। आप देखते नहीं, हाथी के 2 बड़े बड़े दांत हैं। तो जब तक उनसे बातें नहीं बोली थी तब तक उसमें क्या गुण था पता नहीं चला था, परंतु जैसे उसने कहा कि हाथी का मुंह किधर है और मैं जान नहीं पाता हूँ, तो उसकी पोल पट्टी खुल गई। इसके विपरीत कितने लोग ऊपर से देखने में मैले कुचैले और भोले भाले लगते हैं, परंतु जब बात करने लगते हैं तब उनकी विद्वता उनकी बातों से टपकती है। मनुष्यों की वाणी से ही उसके भीतर के संतत्व, असंतत्व, सरलता, कपट और योग्यता अयोग्यता का पता चलता है। अतएव हम किसी के रूप, सौंदर्य, उज्ज्वल वेश एवं बनावटी सभ्यता पर न भूल जाएं। किसी की कुरूपता, मैले वेश, गवईपन को देखकर उसकी उपेक्षा न कर दें। हमें किसी नए आदमी से कुछ बात करने पर उसके भीतर की बातों का कुछ अंदाज़ा लग सकता है। कहा जाता है कि सज्जन और संत तत्काल परख में आ जाते हैं, परंतु छल कपटपूर्ण आदमी को शीघ्र पहचानना कठिन होता है, क्योंकि जो छलपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसके अंदर कपट भरा होता है, वो ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं
और ऐसे आदमी को पहचानना कठिन होता है। फिर भी मनुष्यों की बातों से उसके भीतर की भावनाओं का पता चल जाता है। आदमी कितना भी सफाई दे, कितना भी लिपा पोती बातें करे, लेकिन भीतर की भावनाओं का पता चल जाता है। कुछ लोग बातों में बनावटीपन लाकर अपने हृदय के भावों को कुछ समय के लिए छिपाने में माहिर भी होते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं अपने अंदर के जो गलत भाव हैं, गलत विचार हैं, उसको छिपाने के लिए बनावटीपन व्यवहार भी करते हैं और उसमें माहिर भी होते हैं, परंतु वे भी अपने मुख के व्यंजना को छिपा नहीं पाते। कहा भी गया है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरा भी बता देता है अंदर के भाव को। मनुष्य के मन के भीतर की बातें मुख के ऊपर व्यंजित हो जाती है, बस उसका पारखी होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं उसके मुख के भाव भंगना को देख करके समझ जाता है कि उसके अंदर क्या है। कई बार होता है जब किसी के घर कोई मेहमान आता है तो कई आदमी जो है अपना मुंह सिकोड़ने लगता है। उसका मुंह जो है उसका मुंह का जो भाव भंगिमा है बदल जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। भले ही वो जुबान से ना बोले, लेकिन उसका चेहरा बता देता है। जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास की अवधि बिताकर अयोध्या लौटे, तब प्रयाग से ही हनुमान जी को भरत के पास भेजकर कहा कि तुम जाकर मेरा लौटना भरत को बताओ। भरत ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज देखा है। हो सकता है उसका मन बदल गया हो, उसके मन में राज्य के प्रति मोह हो गया हो। अतएव यदि मेरा अयोध्या पहुंचना उनको बुरा लगता है तो मैं यहीं से पुनः वन को लौट जाऊंगा। तो श्री राम कहने लगे कि हे हनुमान, तुम भरत से मेरे लौटने की बात करके यह परखना कि वे क्या उत्तर देते हैं। उनकी बातों के स्वर तथा उनके मुख की व्यंजना को भी परखना। तो यहाँ श्री राम की संदेह जनित कमजोरी का अनुमान न कीजिए, क्योंकि यहाँ मनोवैज्ञानिक का सुंदर अध्ययन है। आदमी का मन बदलता है। यहाँ श्री राम का सामान्य एवं सहज संदेह है कि जैसा संसार में घटता है। कहा भी गया है कि आदमी का स्वार्थ बदलता है, मन बदलता है और प्रेम भी बदलता है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहाँ प्रेम भी बदल जाता है। जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। इस तरह इस संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है। कहीं कहीं घटनाएं भी घटती है कि कोई व्यक्ति किसी के घर में कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल किराए में रहता है तो अपना अधिकार जमा लेता है, वो हटने का नाम नहीं लेता। फिर उसको हटाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी के ज़मीन को 10-20 साल से यदि बो रहा है खेत को, तो उसको भी वो अपना अधिकार समझता है, उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुम वहाँ अयोध्या जाकर भरत के जो मानसिक दशा है, उसके मन है, उनके बात करने का जो ढंग है, उसको परखने का प्रयास करना। हो सकता है भरत का मन बदल गया हो, राज्य के प्रति उसके मन में मोह आ गया हो। आदमी अपने भावों को एक तो अपने वचनों में दबा नहीं पाता। यदि बनावटी वचनों में दबा भी दिया तो उसकी बातों के स्वर उसके मन के भाव को बता देता है। यदि कहीं आदमी अपने स्वर में भी बनावटीपन लाकर उससे भी भाव छिपा लिया तो वह अपने मुख के व्यंजना से अपने अंदर की बातें विवश होकर ही प्रकट कर देता है। बात और स्वर बदले जा सकते हैं, परंतु मुख की व्यंजना बदली नहीं जा सकती। कई बार होता है कहीं किसी की प्रशंसा हो रही हो और किसी को उसकी प्रशंसा पसंद न हो तो उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि सामने वाले की प्रशंसा उसे पसंद नहीं है। तो इस तरह आदमी जो है भले ही बात ना करें, भले ही अपने अंदर उनके प्रति जो कड़वाहट है उसको छिपाए, लेकिन मुख का भाव बता देता है। भले ही वो बात ना करें लेकिन मुख का भाव बता देता है। हर्ष, शोक, प्रसन्नता, खिन्नता एवं सरलता, छल
मुख के ऊपर अपना प्रभाव दिखाई देते हैं। कितना भी दबाने का प्रयास करें, लेकिन वो मुख के व्यंजना के द्वारा, मुख मुद्रा के द्वारा उसका भाव प्रकट हो जाता है। रामायण का उक्त उदाहरण मूल रूप से इस प्रकार है कि श्री राम लंका से अयोध्या लौट पड़े थे। रास्ते में ही उन्होंने हनुमान को भरत के पास अयोध्या भेजा और कहा कि मेरा सकुशल अयोध्या लौटने की बात जाकर भरत से कहो, परंतु ध्यान रखना, मेरा अयोध्या लौटना सुनकर भरत की मुख मुद्रा पर क्या भाव उभरते हैं, इस पर ध्यान देना और भरत मेरे प्रति क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाना। वहाँ की सारी बातें तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें ठीक से परखनी चाहिए। भरत के मुख की कांति, उनकी आँखें और बातचीत में उनके मनोभाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ आदि समस्त भोगों से संपन्न पितामहों का राज्य मिल जाने पर वह किसके मन को नहीं पलट सकता है। जब आदमी को लोभ लालच आ जाता है तो उसका मन जो है बदल जाता है। फिर वहाँ तो राजा भरत को पूरा राजपाट और अयोध्या का पूरा राज्य उसे मिल गया था, तो हो सकता है उसका भी मन बदल गया हो, क्योंकि आदमी को थोड़ा भी धन मिलता है तो उसका भाव जो है बदल जाता है, उसके अंदर स्वार्थीपन आ जाता है। तो यहाँ राम के मन में भरत के प्रति संदेह एक सहज मानव के मनोभाव की झलक है। उसके प्रति ये संदेह नहीं था कि भरत पूरी तरह बदल गया हो, केवल उसके मनोभाव को जानने के लिए हनुमान जी को भेज रहे थे। यहाँ राम का संदेहग्रस्त होने से दोषी न मान लेना चाहिए। ऐसे भाव मनुष्य के मन में आ जाते हैं, ऐसा भाव मनुष्यों के मन में सहज रूप से आ जाता है। कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ भाई भाई हैं और एक भाई यदि घर का जिम्मेदारी संभाले हैं, घर का सियानपन कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे भाई के लिए उसके मन में खोट आ जाए। अब होता ही है, एक भाई घर की जिम्मेदारी संभाले हैं, पूरा घर का जो खर्चा है सब अपने हाथ में लिए हैं, रुपये पैसे, ज़मीन के हिसाब किताब, फसल का हिसाब किताब, तो ऐसा करते करते उसका मन जो है भाव जो है बिगड़ जाता है। फिर वो अपने भाव को बदल नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, लोभ लालच, और लोभ लालच में पड़ करके उसके मन में स्वार्थ भाव आ जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अपने भाइयों के प्रति उसके मन में गलत भाव आता है और अपने लिए वो अलग से पैसा जमा करने लग जाता है। फिर ये स्वार्थीपन परिवार को पूरी तरह तोड़ देता है, बिखर जाता है परिवार, क्योंकि कहाँ तक छुपाओगे, कहीं ना कहीं भाव प्रकट हो जाता है। कहीं ना कहीं से लोगों को पता चल जाता है कि मेरा बड़ा भाई हम लोगों से छिपा करके धन जमा कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है। और पैसा जमा करते करते कहीं ऐसा भी होता है कि वो अपने भाइयों से छिपा करके ज़मीन भी खरीद लेते हैं, मकान भी बना लेते हैं। तो ऐसा करते करते परिवार में जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास टूट जाता है, विश्वासघात करते करते विश्वास टूट जाता है। तो यहाँ श्री राम जी हनुमान जी को ये पता लगाने के लिए भेजे हैं कि भरत का मन कैसा है। यदि उसके मन में राज्य के प्रति मोह है तो मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं पुनः वन को चला जाऊंगा। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि वाणी से ही मनुष्य के मन की पहचान होती है, उसके अंदर भाव कैसा है। जब तक आदमी बोलेंगे नहीं तब तक उसके अंदर का भाव पता नहीं चलता। भजन में भी कहा गया है कि वाणी से पहचान मनुष्य की सदा सदा होती आई, वेद ऋचाएँ ऋषियों ने मिलकर गाई, उन जैसी अपनी रचना में अमृत रस्तु घोल रे। तो इस तरह आदमी जो है जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके व्यक्तित्व की जो पहचान है वो सामने नहीं आती, उसके अंदर क्या भाव है, उसकी मनोदशा कैसी है, इसे पहचानने के लिए वाणी के द्वारा उसकी पहचान होती है। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं अंतर घटकी करनी निकरे मुख की बाट। जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर क्या है पता चलने वाला नहीं है। वो बोलता है तभी पता चलता है कि उसके अंदर क्या है। आदमी कड़वा बोलता है
तो उसके अंदर तो उसका भाव पता चल जाता है कि उसके अंदर कड़वाहट है। और कितने ऐसे आदमी होते हैं जो मीठा मीठा तो बोलते हैं लेकिन उसके अंदर कपट भरा होता है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक वो छिपा नहीं सकता, समय आते ही वो सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि हर आदमी के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। किसी के अंदर मोह का संस्कार, किसी के अंदर लोभ लालच का संस्कार, किसी के अंदर काम क्रोध का संस्कार भरा हुआ है। और जैसे ही वो वातावरण मिलता है वो भाव प्रकट हो जाता है। कितना भी आदमी दबाने का प्रयास करे लेकिन वो कुछ संस्कार सामने आ जाते हैं। इसलिए सद्गुरु यहाँ कह रहे हैं कि जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर का भाव प्रकट नहीं होता। इसलिए चाहिए कि आदमी जो है अपने अंदर अच्छे लक्षण लाए, अच्छे संस्कार बना करके अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें। जब तक हम बुरे संस्कार को मिटाएंगे नहीं तब तक अच्छा संस्कार हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए मुख्य बात है कि यदि हम अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करना चाहते हैं तो अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। मन यदि अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो हम कहीं भी उलझेंगे नहीं, कहीं भी हमारी बुराई नहीं होगी, कहीं भी हमारी आलोचना नहीं होगी। तो इस प्रकार आदमी जो है अपने वाणी से ही, बोलते ही उसके अच्छे बुरे लक्षण पहचानने में आ जाते हैं। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी किसको महत्व दिए हैं? वाणी को महत्व दिए हैं कि वाणी से मन की पहचान होती है। इस प्रकार जो अपने मन को सुधार लेता है उसकी वाणी ठीक हो जाती है, उसका जीवन भी ठीक हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन